मार्केट में एक ऐसी वॉशिंग मशीन आ गई है और एक ऐसा वॉशिंग पाउडर आ गया है, जिद्दी से जिद्दी दाग हो, चाय का दाग हो, सब्जी का दाग हो, किसी भ्रष्टाचार का, रेल घोटाले का, खेल घोटाले का, निर्माण घोटाले का, सिंचाई घोटाले का, कोयले घोटाले का, चिटफंड का, कोई दाग हो, 8,552 करोड़ की वॉशिंग मशीन जिद्दी से जिद्दी दाग छुड़वाएगी। आप भी खरीद लीजिए। और ये अधिकारी जो इनकी कठपुतली बने हुए हैं, ये भी आज कान खोलकर सुन लें, एक एक को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। इस मशीन में दाऊद इब्राहिम को डालो, देखो क्या निकलता है। हो सकता है कोई राज्यसभा का सांसद बन के निकलेगा बीजेपी का। आज ये एक बड़ी रोचक प्रेस वार्ता है आपके सामने। आपके सामने एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसके विषय में हमारे साथी जयराम रमेश जी अक्सर चुटकी लेते हुए बात करते हैं कि साहब एक वॉशिंग मशीन में कोई गया और साफ हो गया। आज वो बहुचर्चित वॉशिंग मशीन आपके सामने है। हमारे कपड़ों पर कभी सब्जी के, चाय के दाग लग जाते हैं। चाय बोलते ही थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन चलिए। तो कई बार महंगे से महंगा वॉशिंग पाउडर भी उस दाग को नहीं छुड़वा पाता। लेकिन अब मार्केट में एक ऐसी वॉशिंग मशीन आ गई है और एक ऐसा वॉशिंग पाउडर आ गया है। यह है उस वॉशिंग पाउडर का नाम, मोदी वॉशिंग पाउडर। जिद्दी से जिद्दी दाग हो, चाय का दाग हो, सब्जी का दाग हो, किसी भ्रष्टाचार का, रेल घोटाले का, खेल घोटाले का, निर्माण घोटाले का, सिंचाई घोटाले का, कोयले घोटाले का, चिटफंड का, कोई दाग हो, ये मोदी वॉशिंग पाउडर और ये बीजेपी की वॉशिंग मशीन, ये आपके सामने लाना आवश्यक था। देश जानना चाहता था, सब जानना चाहते हैं साहब ये कौन सी वॉशिंग मशीन आ गई मार्केट में। और इसकी कीमत मैं आपको बताता हूं, घबराइएगा मत सुनकर। 8,552 करोड़ की ये वॉशिंग मशीन है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसा आया था, 8,552 करोड़ की वॉशिंग मशीन जिद्दी से जिद्दी दाग छुड़वाएगी। आप भी खरीद लीजिए। इस वॉशिंग मशीन में, अरे वो डालिए ना, ये वाली टी शर्ट जाती है पहले, देखिए इस पे जो लिखा हुआ है आप पढ़ रहे हैं। अब मैं इसमें ये डलवा रहा हूं, अरुण जी इसके अंदर डालिए और देखिए क्या निकल कर आता है। वहां भी दिखाइए, अच्छी तरह दिखाइए, पढ़िए इस पे क्या लिखा है। भाई उधर भी दिखाइए, सब जगह मांग है इस मशीन की। देखिए इस मशीन की कितनी मांग है। अब इसके अंदर डालेंगे अरुण जी। अरुण जी अब डाल दीजिए, सबने देख लिया। देखना क्या बोल रहा है, बोलो प्रेस कॉन्फ्रेंस जी। अब देखिए इसके भीतर से बटन दबाओ ना, स्पिन वाला दबाओ, सारे बटन दबाओ और निकालो, देखो क्या निकलता है। आज की प्रेस वार्ता मोदी जी जरूर देख रहे होंगे। अब ये देखिए साफ होकर क्या निकला। कोई बात नहीं, मेरा फेस इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टी शर्ट इंपॉर्टेंट है। इस वॉशिंग मशीन की बात आप लोग छापिएगा और दिखाइएगा जरूर, यह देश को जानने का हक है। और इस वॉशिंग पाउडर के विषय में भी आप जरूर लोगों को दिखाइएगा। आप सबको ये कॉपी दे रहे हैं, ये कॉपी आप संभाल के रखिएगा। ये इस लोकतंत्र में, ये आपके बच्चों को, आपके आने वाली नस्लों को जरूर दिखाइएगा कि एक दौर ऐसा आया था, एक वॉशिंग मशीन ऐसी आई थी, एक वॉशिंग पाउडर ऐसा आया था जो घोटालेबाजों को राष्ट्रभक्त बना देता था। जरूर बताइएगा। इससे अच्छी शिक्षा आप अपनी आने वाली नस्लों को नहीं दे पाएंगे। हम चुनाव के बाद क्या क्या करने वाले हैं वो आप देखेंगे, रोज आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे। और ये अधिकारी जो इनकी कठपुतली बने हुए हैं, ये भी आज कान खोलकर सुन लें, एक एक को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। वो कितना ही आला अधिकारी हो, किसी भी एजेंसी का अधिकारी हो, जिस तरह से इस देश में मजाक बनाया जा रहा है एजेंसीज का,
वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार बदलने दीजिए, बहुत कुछ बदलेगा। बिल्कुल, और हम सब ये सवाल हमारे मन में है, और प्रफुल्ल पटेल जी हिम्मत दिखाएंगे तो उनके मन में भी है, और मुंह पर भी लाएंगे ये सवाल कि साहब मैं अगर ईमानदार था तो मेरे पर आरोप क्यों लगे, और मैं अगर बेईमान था तो अब मेरे को क्लीन चिट क्यों मिली। एक लाइन का सवाल है, ये सबके मन में है। शरद पवार जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बीजेपी में चले गए या उनके गठबंधन में चले गए तो ईमानदार हो गए, हमारे साथ थे तो बेईमान थे। वेयर आर दोस चैनल्स जो वो सीएजी रिपोर्ट्स बहुत दिखाते थे, आज कोई पूछ नहीं रहा इस बारे में। मैंने एक डिबेट में पार्टिसिपेट किया था कि दाऊद इब्राहिम के क्या रिश्ते हैं प्रफुल्ल पटेल से, मेरे को अच्छी तरह याद है। कहां है वो चैनल, क्यों नहीं पूछ रहे आज? मैं बताता हूं ना क्या जवाब मोदी जी देंगे कि दाऊद इब्राहिम से क्या रिश्ते थे प्रफुल्ल पटेल। इस मशीन में दाऊद इब्राहिम को डालो, देखो क्या निकलता है। हो सकता है कोई राज्यसभा का सांसद बन के निकलेगा बीजेपी का।